हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज ऑफिशियल। होप करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं KFC किंग कर्नल सैंडर्स के बारे में। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका के एक छोटे से शहर हेनरीविल, इंडियाना में हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 साल के एक बच्चे से। इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी माता एक टमाटो फैक्ट्री में काम करती थी। यह छोटी सी उम्र से ही अपने घर वालों की देखभाल करने में लग गए। ये अपने घर का सारा काम भी करते और स्कूल भी जाते। लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी बढ़ जाने की वजह से इनको स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने खेतों में जाकर वो काम करना शुरू किया, लेकिन वहाँ से भी इन्हें ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए कुछ दिनों बाद इसे छोड़कर इन्होंने घोड़ा गाड़ी पेंट करने का काम किया और 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी करके US आर्मी में भर्ती हो गए। लेकिन 1 साल में इनकी गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद इन्हें US आर्मी से निकाल दिया गया। उसके बाद ये रेलवे में मजदूर की नौकरी करने लगे, लेकिन वहाँ पर भी इनका किसी से झगड़ा हो जाने के कारण इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और कुछ दिनों बाद ये लॉ की पढ़ाई करने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक लीगल केस की वजह से इनका लॉ का करियर भी खत्म हो गया। सैंडर्स के जीवन में बहुत सारी उन्हें हार नहीं मानी और फिर से लड़ने की और वापस अपने होम टाउन आए और वहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट का काम किया। घर घर जाकर इंश्योरेंस करने का काम किया। लेकिन कुछ दिनों बाद इनके बॉस से कहा सुनी हो जाने के कारण इन्हें उससे भी निकाल दिया गया। 1920 में इन्होंने नाव बनाने का काम शुरू किया, लेकिन जब तक ये अपनी कंपनी शुरू कर पाते किसी दूसरे ने अपनी कंपनी शुरू कर दी, इसलिए इन्हें वो कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सैंडर्स 40 साल के थे तो ये एक फ्यूल स्टेशन पर जाकर काम करने लगे, जिसके बाद किसी कारणों से वजह से वह भी बंद हो गया और कुछ दिनों बाद इन्हें एक सर्विस स्टेशन रेंट पर दिया गया। लेकिन उन्हें पता था कि इससे इनके काम नहीं चलेगा, इसलिए इन्होंने सर्विस स्टेशन के बगल में एक स्टॉल लगाया जहाँ पर ये फ्राइड चिकन बनाना शुरू किया और जो भी वहाँ आता उन्हें यहाँ फ्री में फ्राइड चिकन खिलाते। और धीरे धीरे लोगों का इसका स्वाद पसंद आने लगा। एक दिन वहाँ से गवर्नर निकले और उन्होंने जब ब्रेकफास्ट किया तो उन्हें इसका स्वाद पसंद आया और उसका नाम कैंडी कर्नल नाम रख दिया और इसी नाम से वह डिश धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका झगड़ा हो जाने के कारण उसे भी बंद करना पड़ा और उन्होंने दोबारा से रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने की वजह से उसे भी बंद करना पड़ा। लेकिन तब तक उनकी डिश फेमस होती जा रही थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर होने की वजह से इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि यह दोबारा से रेस्टोरेंट ओपन कर सके। इसलिए इन्होंने इनके दिमाग में एक आइडिया और इन्हें अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर अपनी डिश बेचने के लगे। लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद इनकी मेहनत रंग लाई और इनकी डिश एक बड़े रेस्टोरेंट ने खरीद ली। सैंडर्स अपने जीवन में 1000 नौकर अपने काम में असफल और धीरे धीरे देखते फ्राइड चिकन देश भर में पॉपुलर होता चला। 1966 तक में KFC की 600 ब्रांचें खुल चुकी। सैंडर्स धीरे धीरे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते जा रहे। 6 दिसंबर 1980 जब सैंडर्स 90 साल के थे और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब तक में देश भर में इनकी 6000 ब्रांचें खुल चुकी थी और आज पूरे विश्व भर में लगभग 24,000 ब्रांचें हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी कर्नल सैंडर्स की। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।